नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी बोले तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, एनआईटी त्रिची ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जारी कर दिया है, जहां पे इन्होंने बता दिया कौन कौन से बच्चे हमारे यहां एलिजिबल हैं। बायोलॉजी वाले बच्चे भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए गुड न्यूज है ना। और इस वीडियो में आप सभी को एनआईटी त्रिची का कट ऑफ भी बताएंगे, और साथ ही साथ यहाँ का जो एकेडमी का फी स्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, और साथ ही साथ हॉस्टल है कि नहीं है, इन पर हम लोग बात करने वाले हैं। यानी ऑल अबाउट एनआईटी त्रिची के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं, अगर आप एनसीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि आप अगर एनसीईटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट टारगेट बैच आ चुका है। आप बच्चे यहां पे टारगेट बैच में जुड़कर आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, चाहे बीएससी बीएड हो, चाहे बीए बीएड हो, बीकॉम बीएड हो, किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे कोर्स का फी है मात्र 1799 है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो आपको प्ले स्टोर मिल जाएगा, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं लोग सेशन को। यहां पे आप देखोगे यह जो है पोर्टल है एनआईटी त्रिची का। होता क्या है कि जब आप एनसीईटी का एग्जाम देते हैं तो रिजल्ट आने के बाद हर एक जो आपका एनआईटी है, या फिर आईआईटी हो गया, आरआई, या फिर और भी आपको कोई कॉलेज है, ये अपना एक पोर्टल ओपन करते हैं, और उसी पोर्टल पर जाकर आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। कुछ आपको 500 रुपए, 1000 रुपए आपको पेमेंट भी करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है। वो आपका रजिस्ट्रेशन फीस होता है, ठीक है, कि आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एनआईटी त्रिची की बात करें तो एनआईटी त्रिची ने अपना जो है बीएससी बीएड को लेकर, आप सभी को पता होगा यहां पे ओनली बीएससी बीएड है। और अगर बात करें सेशन की बात करें 2026 2027 के लिए, इन्होंने अपना जो है लगभग सारी डिटेल बता दिया है, ठीक है। आप यहां पे देख पाओगे, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे यहां पे इन्होंने बता रखा है। प्यारे बच्चों, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, शायद आप देख पा रहे होंगे, तो यहां पे आप देखोगे कि आप बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, यानी आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसी भी मेजर में आप यहां पे बीएससी बीएड कर सकते हैं। यानी आपको एज ए मेजर ऑप्ट करना होगा, या तो मैथ, या तो फिजिक्स, या तो केमिस्ट्री, है ना। अब देखो यहां पे और भी डिटेल में इन्होंने बता रखा है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे इसको देखेंगे हम लोग डिटेल में, आप यहां पे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो डिग्री मिलेगा वो आपको पता ही होगा कि आपका क्या बोलते हैं, बीएड का भी आपको डिग्री मिलता है, तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, यहां पे इन्होंने बता रखा है, आप देख सकते हैं, यह जो है 2026-27 का है ना। यहां पे बता रखा, आप देखोगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे 10+2 आपका पास होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में, देखो बोला गया है कि आपका जो हायर सेकेंडरी है वो एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, जो भी आपका बोर्ड होगा, ठीक, कोई भी बोर्ड होगा, लाइक आपका सीबीएसई हो गया, आपका यूपी बोर्ड हो, कोई भी आपका स्टेट बोर्ड हो गया, किसी भी बोर्ड से आपने 10+2 करा है। कौन कौन से सब्जेक्ट में, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस। अगर आपके 12th में बायोलॉजी हैं तब आप एनआईटी त्रिची में एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे को पहला एनआईटी है जो आपको यहाँ पे, और इसके अलावा एक और एनआईटी है जो लास्ट ईयर मौका दिया था, आपको चांस दिया था एडमिशन का, वो एनआईटी पौंडीचेरी है। लेकिन इस बार जो है अभी एनआईटी त्रिची की तरफ से आपके लिए अपडेट आया हुआ है, आप देख सकते हो, चाहे आपका बायोलॉजी है, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस है, आप यहाँ पे, लेकिन हाँ, एज ए मेजर आप बायोलॉजी नहीं ले सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी आपका है तो आप एलिजिबल हैं, आप वहां पे फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में जाकर आप वहां पे बीएससी बीएड करने वाले हो, ठीक है। कैटेगरी की बात करते, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं 12th में कितने परसेंट होना चाहिए, तो बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से होंगे, आपको 50% मार्क्स होने चाहिए, किसी भी कैटेगरी से। ओबीसी हैं, आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं, किसी भी कैटेगरी से आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लाने होंगे। और यहाँ पे देखो, क्वालिफाइड इन एनसीईटी 2026 कंडक्टेड बाय एनटीए, यानी आपको एनसीईटी का एग्जाम देना है। और सबसे बड़ी बात कि चुजेन एनआईटी तिरुचिरापल्ली द एनसीईटी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म, यानी यहां पे जो होने जा रही है क्लोज काउंसलिंग, ध्यान रखिएगा। अगर आप फॉर्म भरते टाइम अगर एनआईटी त्रिची को आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आप एनआईटी त्रिची में एलिजिबल नहीं रहोगे। यानी यहां पे आपकी जो काउंसलिंग होगी क्लोज काउंसलिंग होगी, यानी आपको एनसीईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही आपको इस एनआईटी को यहां पे सिलेक्ट करना होगा, तब जाकर आप यहां पे एलिजिबल रहोगे। ऐसा एनआईटी त्रिची की तरफ से अपडेट करा गया है, ठीक है। आगे देखो बच्चे, यहाँ पे आपको परसेंट के बारे में बात कर दी है, किसी भी आप, अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 7 सब्जेक्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज की बात करें, कोई भी आपको 2 लैंग्वेज हो सकते हैं, एनी आपके 2 लैंग्वेज, ठीक है, एनी 2 लैंग्वेज, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, कोई भी लैंग्वेज, ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आपका इंग्लिश होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, या फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ऐसा कुछ भी हमें मैंडेटरी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मिनिमम आपके 2 लैंग्वेज होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई भी लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, और 3 आपके डोमेन स्पेशल सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। आप पीसीएम ले सकते हो, आप पीसी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। अब सुनो सबसे बड़ी बात, कैंडिडेट्स एब्सेंट इन एनी ऑफ द 7 एनसीईटी
कंपोनेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। यानी जब आप एनसीटी का एग्जाम देने जाओगे तो बच्चे क्या करते हो कि आप लोग किसी न किसी सब्जेक्ट को छोड़कर आ जाते हो, तो सर मुझे जीटी नहीं आ रही है, मैं एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट न करूं तो क्या मैं एडमिशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, लेकिन हाँ आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे इनका एकेडमी का फी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो एनआईटी त्रिची की बात करें तो ये जो है बच्चे आपका ओपन कैटेगरी यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपको फीस बताया गया है। अगर बात करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना देना होगा, तो आप बच्चे आपको देना होगा 50,000 रुपए। ठीक है, और सारे यहाँ पे आपके इंक्लूडेड है। ठीक है, अब सुनो 50,000 का ट्यूशन फी हुआ, सेकेंड सेमेस्टर में 50,000, हर सेमेस्टर में आपको 50,000 रुपए आपको यहाँ पे ट्यूशन फी देने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब ऐसा है, ठीक है, आपको हर सेमेस्टर में 50,000 देना होगा। सुनो 50,000 यानी 50,000 आपको हर सेमेस्टर में देना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ देखो पहले सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होगा 25,150 रुपए। ठीक है, यानी आप अगर देखो कुल मिलाकर यहां पे आप नीचे देख पाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 1,10,450 रुपए एक फर्स्ट सेमेस्टर का है, सेकेंड सेमेस्टर 50,000 और थर्ड आपका बच्चे 77,000 और फोर्थ आपका 50,000, फिर फिफ्थ हो गया, फिर सिक्स्थ हो गया, फिर सेवेंथ हो गया और आपका फिर एट्थ हो गया। ये आपके फीस रहने वाले हैं। तो आप अगर जोड़ सकते हो जोड़ो। ठीक है, कितने आपके फीस हो रहे हैं? 1 लाख है ना, 2 लाख, 2 लाख ऐसे हो गए और 8 गुना 16 अतिरिक्त 24, 2.5 लाख ऐसे हो गए। ठीक है, यानी आप देखोगे 4.5 लाख और 5.5 लाख, लगभग आपके 6 लाख रुपए लगने वाले हैं, जिसमें आपके क्या क्या चीजें इंक्लूडेड रहेंगे। आप देख सकते हो कंप्यूटर का फी है, इंटरनेट फी है, लाइब्रेरी फी है, एग्जामिनेशन फी है, रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फी है आपका। ठीक है, स्पोर्ट्स सेंटर हो गया, मेडिकल हो गया, फेस्टिवल हो गया, है ना। यानी आपका हॉस्टल का फीस इस पे इंक्लूडेड नहीं है, आपको हॉस्टल का फीस अलग से देना होगा बच्चे, है ना। हॉस्टल का फीस आपको अलग से देने होंगे। यानी आप देख सकते हो अगर बात करें तो लगभग आपके 8 से 10 लाख रुपए आपके खर्च होने वाले हैं अगर आप एनआईटी त्रिची से बीएससी बीएड करते हैं तब। इसके वजह से यहां पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। कट ऑफ की बात करें तो लगभग अगर आपके 300 के आसपास होंगे, अप्रोक्स होंगे, तो आप यहां पे आसानी से आपका इजीली आपको एडमिशन मिल जाएंगे। यहां पे बच्चे आप देखोगे सेम टू सेम कैटेगरी एससी और एसटी वाले बच्चों से होता क्या है कि आपको यहां पे ट्यूशन फी नहीं देना है, ट्यूशन फी आपको देना ही नहीं है। आप देख सकते हो आपको कितना देना है बच्चे, तो आप देखो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होगा 60,000, सेकंड में देना ही नहीं है, थर्ड में आपको 27,000, बहुत कम आपको बच्चे। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लिए रिलैक्सेशन है एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत कम फीस आपके लिए है, 60,000 हो गया, 90,000, यानी आप देखोगे 1,60,000 हो गया। लेकिन हाँ हॉस्टल का फीस, मेस का चार्ज आपको बराबर देना होगा। ठीक है, उसमें कोई बच्चे यहाँ पे आपका छूट नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें सीटों की संख्या की बात करेंगे तो एज ए मेजर आप अदर स्टेट और होम स्टेट, होम स्टेट मतलब आपका तमिलनाडु की बात कर रहा है। तमिलनाडु में कितना सीट है? 8 सीट है। और अगर केमिस्ट्री में तमिलनाडु में सीट देखे तो 8 सीट है, और वहीं अगर मैथमेटिक्स मेजर में देखे तो 9 सीट है। अदर स्टेट में आपके लिए बच्चे आप देखोगे अदर स्टेट वाले बच्चे अगर जाएंगे तो फिजिक्स में आपके यहाँ पे 8 सीट है, जिसमें से आप देख सकते हो एससी का 1 सीट है, ओबीसी का 3 सीट है, जनरल का 1 सीट है और जनरल आपका ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है और जनरल का 3 सीट है। अगर केमिस्ट्री की बात करें, अदर स्टेट की बात करें तो 3 सीट जनरल में है, आपका ईडब्ल्यूएस में 1 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एससी में आपका 2 सीट है, एसटी में 0 सीट है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, ये आपको बच्चे सीट को डिसाइड करा गया है एनआईटी त्रिची की तरफ से। तो प्यारा बच्चों यह थी अपडेट। मुझे लगता है इसके अलावा आपको एनआईटी त्रिची के बारे में कुछ और नहीं जाननी चाहिए। ये बच्चे आपका रहा ऑल अबाउट एनआईटी त्रिची को लेकर। जो बच्चे एनआईटी त्रिची को टारगेट कर रहे होंगे इन सभी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करिएगा जरूर, तब जाकर आप एनआईटी त्रिची में एलिजिबल रहोगे। अब इसी तरह के हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको अपडेट देंगे, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए एनसीटी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि बच्चे किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको अपडेट देते हैं ना, किसी भी यूनिवर्सिटी का अपडेट आता है सबसे पहले आप तक यहाँ पे डिलीवर करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप एनसीईटी 2026 का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे तो आपके लिए यहाँ पे टारगेट बैच आ चुका है, आप एनरोल हो सकते हैं। बस बच्चे करना क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो, जाके आप एनरोल हो जाओ, या फिर आप ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखिएगा, बाकी तैयारी करते रहिए और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।